प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा। लोगों से राज्य सरकार की अपील, संभलकर मनाएं रंगों का त्योहार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा फैसला, किसानों के बैंक खातों में होगी 100% अदायगी। 380 पीएफओ खरीद में करेंगे सहयोग, आढ़तियों को मिलेगी आड़त। चरखी दादरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोने चांदी समेत एलईडी बरामद। और भिवानी में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, जिले में सिर्फ 47 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। पहले से अब वैक्सीन लगाने का कार्य धीमा। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा की राजनीति में अगले कुछ दिन होली के रंगों से सराबोर नजर आ सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार, भारतीय जनता पार्टी संगठन में नई नियुक्तियां, ऐलनाबाद और कालका उपचुनाव की तैयारियों की अटकलों के बीच प्रदेश के राजनीति में कई बदलाव होने के आसार हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार रात को दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री औपचारिक बातचीत के बाद बीजेपी के नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 3 दिन पहले दिल्ली आए थे, तब उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और इस दौरान संगठनात्मक मसलों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन और उपचुनाव समेत कई मसलों पर नड्डा से बातचीत हुई। हालांकि तब उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार पर कोई बातचीत होने से इनकार कर दिया था। लेकिन माना जा रहा है कि होली के शुभकामनाएं देने के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के साथ इस बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के हड़ताल के दबाव को नकारते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही फसल खरीद की 100% अदायगी किसानों के खातों में होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में कहा कि आढ़तियों को आड़त मिलेगी, उनके जरिए किसानों को राशि का भुगतान नहीं होगा। 380 पीएफओ यानी कृषि उत्पादक संघ खरीद प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान खरीद प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने वाली पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस बार सीधा किसानों के खाते में 100% भुगतान सुनिश्चित करेंगे। हमें हर हाल में किसान का हित देखना है। किसानों की मदद के लिए हर जरूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। होली के पावन पर्व पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वार्ड नंबर 40 में समाज सेवी राकेश गुर्जर द्वारा आयोजित हवन में आहुति दी। समाज के लोगों के साथ हवन में आहुति देने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि होलिका दहन से बुराइयों का नाश होता है, हवन करने से पर्यावरण में शुद्धता फैलती है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी बीमारी से अपना बचाव करें। होली को अपने घर पर साधारण तरीके से मनाएं। मंत्री जी, हवन में पहुंचे हैं आप, हवन में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं होली पर्व पर? ये हवन शुद्धिकरण पर्यावरण को तो ठीक करता है और जैसे कोरोना जैसी महामारी है इसका खात्मा हो और इससे लोगों को राहत मिले और शुद्धिकरण हो। और मेरी सबसे हाथ जो है होली को सादा तरीके से अपने घरों में रहें, दूरी बनाकर रहें, फेस मास्क लगा कर।
हरियाणा के फतेहाबाद में पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना का साया होली पर्व पर पड़ गया है। पिछले साल शहर में प्रशासन की किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, लेकिन इस बार धारा 144 लागू कर दी गई है। गलियों और सड़कों पर 4 से ज्यादा लोग होली खेलते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। इसका सीधा असर दुकानदारों पर पड़ा है। जिले में वर्ष 2019 में होली पर्व पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार हुआ था। वहीं जिले में होली का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस सुरक्षा कड़ी रहेगी, हर कार्यालय में छुट्टी रहेगी, लेकिन पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। शनिवार को जिले भर में 47 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पहले से अब वैक्सीन लगाने का कार्य धीमा हो गया है, या यूं कहें कि लोग मेगा कैंप में वैक्सीन लगवाने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। मेगा कैंप में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आपको बता दें, शनिवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के वार रूम और प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान कुल 47 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जिले में टीकाकरण के तीसरे चरण में निजी अस्पताल और वार रूम में वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान 60 साल पार आयु के 28 बुजुर्ग व्यक्तियों ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही सिर्फ 2 बीमार व्यक्तियों ने वैक्सीन लगवाई। 2 हेल्थ वर्कर, 4 फ्रंट हेल्थ वर्कर को पहली डोज लगाई गई। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने 11 चोरियों के वारदातों को कबूला है। इस दौरान इनके कब्जे से भारी मात्रा में सोने, चांदी समेत एक LED बरामद की गई है। इस गिरोह के सरगना भजन के खिलाफ 23 मामले अन्य जिलों में पहले से दर्ज हैं। मैंने जैसा आपको बताया पहले, जो ये भजन है, जो इनका जो मुख्य इनका जो सरगना है, इसके खिलाफ पहले भी 23 मुकदमे अन्य जिलों में दर्ज हैं। रेवाड़ी में, सिरसा में, राजस्थान में, जुलाना में, भूना में, इस तरह से 23 मुकदमे। ये बहुत बड़ा मतलब ये गैंग है इस तरह से। और जो ये भजन है, राजू और परमिंदर, ये 11 वारदातें जैसे मैंने बताया है, 2 तो चरखी दादरी की हैं, 9 हमारे अन्य जिलों की हैं, वो इन्होंने कबूल की हैं। तो जिसमें से 4 महेंद्रगढ़ की बताई हैं इन्होंने, 1 झज्जर की, 1 रोहतक की, 1 रेवाड़ी की, 1 पलवल की, 1 राजस्थान की, हनुमानगढ़ की। और जो ये संदीप पुत्र जिले सिंह है, ये 7 वारदातों में शामिल है इनमें, जिनमें से 4 महेंद्रगढ़ की, 5 झज्जर की और 1 झज्जर की और 1 रेवाड़ी की। तो जैसा मैंने गिरफ्तारी के जो भी बकरी, कलर बहनी जिला हिसार, जलदीप पुत्र कैलाशी वासी संगेल जिला मेवाड़, तीसरा कुलदीप पुत्र राजकुमार वासी सिलाना, गुल्लू पुत्र महेंद्र वासी झांझका लोहारू जिला भिवानी, दीपक पुत्र फुलिया वासी दुनेना गुरुग्राम। ये लोग अभी इसमें 4 तो इसमें है, और एक और इनका जो साथी है, जो बाकी हमारी में नहीं है, लेकिन वो गैंग का। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 15 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां भूना बस स्टैंड से पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने महिला तस्कर के कब्जे से 600 ग्राम अफीम बरामद की। महिला तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली इलाके की रहने वाली है। महिला ने बताया कि वह हिसार की रेलवे स्टेशन से किसी अज्ञात व्यक्ति से अफीम लेकर आई। वहीं पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी महिला को काबू किया गया। फिलहाल महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। तो नशा तस्करों के खिलाफ हमारे फतेहाबाद पुलिस द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसके अंतर्गत ही हमारी एएनसी की टीम, जिसका नेतृत्व सुमेर सिंह सब इंस्पेक्टर कर रहे थे, उनकी टीम द्वारा बुन्ना के क्षेत्र में एक महिला को काबू किया है, जो जिसका मायका बुन्ना में है और जो यूपी में शादीशुदा है, और जिसके कब्जा से हमारी टीम द्वारा 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जो हिसार से रेलवे स्टेशन से लाने बयान हुई है। उसको अननोन आदमी से लाई, उसको पता नहीं है। तो ये मामला दर्ज कर लिया सर इस पे? हाँ, इसमें मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो रिमांड पे लिया जाएगा सर इसको, कैसे रहेगा? अभी उससे पूछताछ। हरियाणा सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं करेगी। सरकार ने पिछले 1 वर्ष से त्योहार, अन्य सामाजिक और धार्मिक उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने के तौर तरीकों को आंशिक रूप से बंद किया हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। उन्होंने लोगों से रंगों के त्योहार को कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्योहार को मुख्यतः होलिका दहन और फाग के रूप में 2 दिन मनाया जाता है। वहीं डीजीपी मनोज यादव ने कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर नागरिकों से सुरक्षित होली मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड मानकों का सही से पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से होली उत्सव मनाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं होली पर महंगाई का साया है। पकवान बनाना महंगा हो गया है क्योंकि खाद्य तेलों के दामों में काफी हद तक बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह यही है कि देश में तिलहन की पैदावार बेहद कम है। तेल की खपत पूरी करने के लिए इसका विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में तेल के दामों में वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ाना बताया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में अभी तक अनाज के फसलों की अधिक पैदावार की जा रही है। इसके अलावा
दलहन फसलें उगाई जाती है। तिलहन की फसलों को प्राथमिकता दिए जाने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए किसानों को तिलहन की ज्यादा पैदावार करनी होगी। वहीं सरकार को भी इन फसलों की खरीद को तवज्जो देनी होगी। खबरें लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 1,36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रहे हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने उन लोगों को भी अलग से आच्छादित करने की व्यवस्था की है, खासतौर पर मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए और अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने आवासीय सुविधा को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत लेकर के व्यापक पैमाने पर उन लोगों को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जिससे सड़क के फुटपाथ पर कोई भी मजदूर आने वाले समय में रहने के लिए मजबूर न हो, बल्कि उस प्रकार के डोमेट्री और आवासीय सुविधाओं से प्राप्त हो सके, जहां पर वह अपने दिन भर की मजदूरी के बाद कम से कम उसको सम्मानजनक ढंग से सोने और भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
इस प्रकार की एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और भारत सरकार का जो एक सहयोग और सकारात्मक योगदान इन सभी योजनाओं के साथ मिल रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने में हमें मदद मिलती है, उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल को जोड़ने की जो कार्य योजना आगे बढ़ रही है, यह इसी योजना का हिस्सा है। ये मानवेला का जो क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र था और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ के आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ की लड़ाई लड़ी थी, आज इस समस्या का भी समाधान हो चुका है और सबको सम्मानजनक ढंग से उनका मुआवजा कंपनसेशन मिल रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाई जा रही है। लगभग ये 1500 लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मिल ही रहा है। यहाँ पे पत्रकारों के लिए भी एक आवासीय सुविधा को जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों को सस्ते आवास यहाँ पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमने प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की स्कीम को बनाया है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2022 तक हर एक व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में त्योहारों के सीजन में दुकानदार कई दिन पुरानी मिठाइयों को बेचने का कार्य करते हैं, क्योंकि दुकानदार मिठाइयों को त्योहार के चलते कई दिन पहले स्टोर में लगा देते हैं। वहीं प्रशासन ने मिठाई दुकानदारों को मिठाई के बनाने और उसकी एक्सपायरी डेट लिखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन टोहाना के रेलवे रोड, रतिया रोड, पुरानी सब्जी मंडी में किसी भी मिठाई की दुकान में कोई डेट नहीं लिखी हुई है। जैसे कि सरकार ने कुछ टाइम पहले ये निर्देश निकाला था कि सभी मिठाइयों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए, तो उसका हम पालन कर रहे हैं और हर एक हमारी मिठाई के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बाकायदा लिखते हैं और साथ ही उसका रेट वगैरह भी लिखा होता है, ताकि कस्टमर को कभी भी किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे ज़्यादा पूछने की जरूरत ना पड़े और वो साथ साथ देख के अपना। हरियाणा के करनाल में होली की मस्ती के बाद शहर के मुख्य बाजार में नए ट्रैफिक प्लान के साथ स्वागत होगा। अभी लोग अपनी मर्जी से शहर के मुख्य बाजार में अपने वाहन लेकर पहुंच जाते हैं। इसके चलते अब वहां पाबंदी लगाई जा रही है। लोग अपनी पार्किंग में वाहन खड़ी करने के बाद ही आगे जा सकेंगे। कर्ण गेट बाजार और कुंजपुरा रोड मार्केट में यातायात नियंत्रण को लेकर विशेष प्लान की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। प्लान के तहत फिलहाल कर्ण गेट मार्केट के आसपास के रास्तों पर 4 बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। मार्केट में आने वाले ग्राहकों या फिर दुकानदार अपने वाहन आसपास की पार्किंग में खड़े करके मात्र 50 से 100 मीटर की पैदल दूरी तय करके प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकते हैं। जरूरत है कि लोग इसे समझें और इस पर अमल करें। जम्मू कटरा बस सर्विस बहाल नहीं हो पा रही, जबकि यात्रियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस सर्विस को बहाल करने के लिए हरियाणा अंबाला रोडवेज विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू डिपो अभी इस सर्विस को बहाल करने में सहमत नहीं। बताया जा रहा है कि जम्मू परिवहन विभाग कोरोना काल का हवाला देते हुए इस सर्विस को परमिशन दे रहा है, जबकि अंबाला डिपो की तरफ से हेडक्वार्टर स्तर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन जम्मू परिवहन की तरफ से हामी ना मिलने से अब पेंच फंस गया है। दरअसल जम्मू कटरा बस सर्विस से श्री माता वैष्णो दरबार जाने के लिए काफी लाभ मिलता था।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से मिल रही राहत का दौर अब खत्म हो गया है। गर्मी एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। सोमवार को होली पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 40 से 86% रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर बना है। इसका असर मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से सुबह के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने से रात के समय अब भी गर्मी का एहसास होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पानीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 रहा। पिछले 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर 162 और PM2.5 का स्तर 81 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। गत 3 सप्ताह में 150 से ज्यादा केस जिले में आ चुके हैं। 21 से 27 मार्च के बीच 123 केस जिले में मिले। मार्च में कोरोना संक्रमितों की संख्या 196 पर पहुंच गई। वहीं हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जहां सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि होली पर सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क और शारीरिक दूरी ही फिलहाल संक्रमण की गति को कम कर सकती है। त्योहारी सीजन में कोरोना नियमों का खुद ही सख्ती से पालन कर सामान्य स्थिति लाई जा सकती है। होली के त्योहार को नियमों के बंधन के तहत मनाना होगा। दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक 41,257 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। स्थिति हमारे हाथों में है। सावधानी बरतने से हम कोरोना को हरा सकते हैं। जिले में अभी तक 12,507 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 12,196 स्वस्थ हो चुके हैं। हाल के दिनों में रिकवरी रेट घटकर 97.55% हो गया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला रोहतक के मखड़ौली टोल प्लाजा पहुंचे, जहां अभय सिंह चौटाला का टोल पर बैठे किसान नेताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े घरानों के हाथों में सत्ता दे रही है। इसके विरोध में हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार में जो लोग आज सत्ता पे जो काबिज है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया है, जिन्होंने केवल षड्यंत्र रचे, जिन लोगों ने इस देश के लोगों को आपस में बांटा है। कहीं हिंदू और मुसलमान को बांटा, कहीं सिख और हिंदू को बांटा, कहीं उन्होंने। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल